नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम तोमर बामनोली से। तो जैसे कि कल आपने देखा ही होगा कि कल मैंने एक यूट्यूब पे अपनी वीडियो डाली थी कि जिसे भी यूपीएसआई की तैयारी करने में मेरे साथ जुड़ना है तो जुड़ सकते हैं। मैं आपको डेली वीडियो डालता रहूँगा और साथ में तैयारी करते रहेंगे जिससे कि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे और साथ में मेरी भी बनी रहे। क्योंकि अपना दिल्ली पुलिस के एग्जाम खत्म हो गए, अब बस एक ही एग्जाम बचा हुआ है, वो है यूपीएसआई का एग्जाम। तो कल जैसे कि मैंने मॉक दिया था, वो मॉक मैंने इसलिए दिया था कि जिससे कि पता चल सके कि फिलहाल कहाँ स्टैंड करे कंपटीशन में और कैसे कैसे मतलब क्वेश्चन आ रहे। तो मॉक दिया इतना तो पता चलेगा कि देखो, ऐसा तो कोई हमारे साथ शायद जुड़ नहीं रहा होगा जो पहली बार तैयारी कर रहा, मतलब जो जिसने अब तक ना मैथ पढ़ी ना रीजनिंग पढ़ी और बिल्कुल ही मतलब जीरो से स्टार्ट करा। तो ऐसा अगर जुड़ रहा होगा तो भाई कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 2 महीने कुल ही बच रहे हैं। तो 2 महीने में बिल्कुल जीरो तो शुरुआत नहीं होने की। अगर आप सोचते हो कि मैं कुछ नहीं पढ़ा और कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए कि मैं 2 महीने में सारा कुछ कवर कर लूँ, भाई नहीं हो पाएगा। देखो, साफ सीधी बात है, यूपीएसआई कोई हलवा तो है नहीं कि आओ खा लो। बहुत बढ़िया लेवल के सवाल आएंगे, सारी चीज़ बढ़िया लेवल की है इसमें। बाकी जिसने एक आध बार एग्जाम दे रखी है तैयारी करके, तो वो हमारे साथ जुड़ सकता है। सीरियस तैयारी करेंगे बिल्कुल, कोई फालतू की बात नहीं होने की। जेन्युइन अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर दियो, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। फालतू की कमेंट का मैं रिप्लाई नहीं करने का। बाकी अगर आप साथ में रोज कंटिन्यूटी मेरे साथ बना रहोगे तो आपका रोज कंटिन्यूटी बनी रहेगी, आप पढ़ोगे डेली और आपका एक डिसिप्लिन से भी बना रहेगा कि सामने वाला बंदा भी तो मेहनत कर रहा। आज 8 जनवरी है, मैं आप डेली नहीं तो 1-2 दिन में एक वीडियो, नहीं तो कोशिश करूंगा कि डेली वीडियो डाल दूँ। तो आप साथ में जुड़ सकते हैं। मैंने कल मॉक दिया, मॉक में सबसे पहले कमी मुझे ये लगी कि एक तो रीजनिंग के सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाने, अब चैप्टर वाइज सवाल करने का कोई फायदा नहीं है। मैथ का भी सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाने की, कोई सा भी टीचर उठाओ यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेट डाल लो, रीजनिंग प्रैक्टिस सेट यूपीएसआई या मैथ प्रैक्टिस सेट यूपीएसआई, कोई से भी टीचर के कर लो। कोई वो नहीं है कि मैं RWA के ही करूंगा या मैं एग्जामपुर के करूंगा, मैं कैरियर के करूंगा, किसी के भी कर लो। अरे फिलहाल हम करेंगे कि हफ्ते में 2 मॉक लगाओगे, फुल मॉक 2। जनवरी जनवरी 2 मॉक लगाओगे। जनवरी जनवरी में हमें सारा सिलेबस बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट करना, मोटा मोटा करना। आप शुरुआत से तो करने की कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मोटा मोटा पढ़ना। तो जनवरी में सारा सिलेबस कंप्लीट कर लगा। जनवरी जनवरी हफ्ते में 2 मॉक लगाओगे। जहाँ जनवरी खत्म हुई, फरवरी स्टार्ट होगी, तो हफ्ते में फिर 3 मॉक करना देना चालू कर देंगे। हफ्ते में 3 मॉक, एक दिन छोड़ के एक दिन मॉक, ऐसे। तो फिलहाल मोक से फायदा क्या होगा? मोक से फायदा ये होगा कि मोक से आपको ये पता चलता रहेगा कि हाँ, इस चैप्टर में तो भी सवाल आ रहे, तो उस चैप्टर की तैयारी कर। अब जैसे कि कल मैंने वैसे तो हिंदी पढ़ रखी, क्योंकि पहले कांस्टेबल में पढ़ी थी, यूपी कांस्टेबल का एग्जाम दिया था। तो वाच्य है वो एक टॉपिक, उसमें मैं बहुत डाउट आया मुझे वाच्य वाले टॉपिक में। एक आया अलंकार छंद, ये मैं पढ़े ही नहीं, बहुत टाइम हो गया जब पढ़े थे। तो वे चीज़ है, तो मतलब ये याद दुआ है कि हाँ, और साहित्य में बहुत सारी किताबें आ जाए, बहुत कुछ चीज़ें आ जाए, तो जिस तक याद आ जाए कि हाँ पढ़ना। तो मतलब कि भाई बस मॉक्स फिलहाल देने का मॉक का ही फायदा होगा कि आपके पता लगता रहेगा कि कौन से टॉपिक में क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। तो फिलहाल जनवरी जनवरी हफ्ते में 2 मॉक का टारगेट बना लो। जिस दिन मैं मॉक दूंगा उस दिन आप दे लियो। मैंने कल लेकर देखा था मॉक, तो ठीक था, मतलब कि 200 नंबर के आसपास बन गए थे, जबकि मैं छोड़ छोड़ मॉक दिया था वो। बस अभी ये जानने के लिए कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ रहे। RWA पर मॉक दिया था, किसी पर भी मॉक दे लो, नो भी नहीं कि कहाँ देना, टेक्स्ट बुक पर दे लो, RWA पर दे लो। बहुत सारे चैनल है, उन पर कोई से भी ऐप बना रखे उन्होंने अपने, बहुत सारे ऐप है, किसी पर भी मॉक दे लो। तो फिलहाल आज पढ़ेंगे हिंदी, और हिंदी में 2 टॉपिक एक साथ लेकर चलेंगे। पहला तो देखो मैं आपको दिखा रहा है इसमें, पहला टॉपिक है इसमें, एक तो है हिंदी भाषा का सामान्य परिचय एवं प्रमुख बोलियां, और दूसरा है हिंदी वर्णमाला एवं विराम चिन्ह। पहले भी पढ़ रखा होगा वर्णमाला विराम चिन्ह, इसलिए साथ साथ लेकर चलेंगे। अब देखो मैं आपको दिखा रहा अपनी किताब में, जो मेरे पास किताब है वह। तो जब मैं आपको बता रहा था कि कौन सा पढ़ना, देखो इसमें पहला अध्याय है हिंदी भाषा का सामान्य परिचय एवं प्रमुख बोलियां। यू भाई इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि यू इंपॉर्टेंट है, यू रहा पहला चैप्टर। और जब मैं इसके क्वेश्चन देखे ना यूपीएसआई के, तो भाई साहब बढ़िया क्वेश्चन आ रहे। देखो यूपीएसआई के देख लोगे आप, मतलब 2021 में 2017 में यूपीएसआई तब बढ़िया क्वेश्चन बने हैं कि पुरानी हिंदी उर्दू और अंग्रेजी के मिशन उत्पन्न से जवान कौन सी है। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन है भाई। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ, बहुत सारे क्वेश्चन है यूपीएसआई के, भरी पड़ी यूपीएसआई इसमें है। तो यू एक ऐसा चैप्टर है जो हमें डेली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बिचड़ा है। तो भाई ये वो चैप्टर है जो हमें पढ़ना डेली। इस चैप्टर को हम बांट लेंगे बीच में तक कि हाँ इतना एक पेज आज पढ़ लेंगे, एक पेज कल पढ़ लेंगे, क्योंकि इसमें से डीपली क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने देख लिया एनालाइज करके, 2017 में भी क्वेश्चन आ रहे, 2021 में भी क्वेश्चन आ रहे। तो क्वेश्चन अब की बार भी आएंगे इसमें से। सिंपल सी बात है, बोलियां पूछे है कि कौन सी कहाँ की बोलियां है,
तो इस चैप्टर को डीपली पढ़ना। आप कोई सी भी बुक ले लो, हर बुक में वो चैप्टर मिलेगा। ये नहीं है कि यही बुक लेनी आपको जरूरी है, आप कोई सी भी ले सकते हो बुक। ठीक है, सारी बुक बढ़िया है, कोई घटिया नहीं होती। कोई भी ऑथर अपनी घटिया बुक नहीं निकालता, वो अपना 100% दे उसमें। तो आप कोई सी भी बुक ले सकते हो, ये जरूरी नहीं कि जोन सी में पढ़ रहा आप वही पढ़ोगे। बस हाँ, मैं आपको चैप्टर बताता रहूँगा कि आज जो चैप्टर पढ़ना, अपनी बुक उठाओ, उसमें से पढ़ लिया डीपली डीपली। और एक हिंदी वर्णमाला और विराम चिन्ह आज भी लेकर चलेंगे। पहले मैं पढ़ूंगा ये चैप्टर, इसके एक पेज यूँ पहला और एक पेज बाद का, मैं ये 2 पेज पढ़ लूँगा। उसके बाद मैं हिंदी वर्णमाला और विराम चिन्ह पढ़ूंगा। फिर उसके बाद नया चैप्टर शुरुआत करेंगे चैप्टर। फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाऊंगा मैथ का और रीजनिंग का, जिससे कि जो चीज़ एक आधी मिस हो रही वो हमारे रिगेन हो जाए और दोबारा से उसे रिगेन कर सके। तो भाई धीरे धीरे शुरुआत करेंगे। और शाम के टाइम 10 हो रहा, शाम के टाइम फिजिकल की तैयारी चल रही है बढ़िया। तो शरीर इतना कट जा शाम के टाइम तो कि रनिंग करने के आगे 2-3 घंटे वर्कआउट है, शाम के टाइम रनिंग है, उसमें एक्सरसाइज है, बहुत सारा काम है, आगे सोना ही पड़े। तो सुबह सुबह का टाइम है मेरे पास ये 4-5 घंटे, जिसमें मैं पढ़ सकूँ फिलहाल। और देखते हैं क्या होगा। तो पहले पढ़ते हैं इसे, फिर मिलते हैं आपसे इसके बाद। तो फाइनली जो हिंदी में अपना पहला चैप्टर की शुरुआत हुई थी, हिंदी भाषा का सामान्य परिचय और प्रमुख बोलियाँ, तो वो 2-3 पेज मैंने इसके पढ़ लिए। बाकी और कल पढ़ेंगे क्योंकि बड़ा ही बोरिंग है, क्योंकि इसमें बहुत सारी भाषाएं उपबोलियाँ पूछ ली जा, जैसे कि रांगड़ी बोली कहाँ बोल ली जा, और सलानी, नागपुरिया, राठी, टेरी, मतलब बहुत सारी उपबोलियाँ हैं जो पूछ ले जा कि कहाँ बोल ली जा। तो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है ये। तो इसलिए 2 चैप्टर तो मैंने 2 पेज तो मैंने इसके पढ़ लिए। ये 4-5 पेज का है। लगातार कितने दिन तक पढ़ना पड़ेगा जब जाके याद होगा, ऐसे याद नहीं होने का। बुक आप कोई सी भी ले लो। बाकी वर्णमाला के मेरे नोट्स बन रहे, चल गया। बाकी वर्णमाला के मेरे नोट्स बन रहे, देखो। नोट्स अगर आपके पास हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो निकलवा लो किसी भी टीचर के। मेरे ये है निधि अकेडमी करके है एक मैडम, वो पढ़ा कर हिंदी, उसके नोट्स है ये। बाकी आप किसी भी टीचर के नोट्स निकलवा सकते हो। अब नोट्स बनाने का फ़ायदा नहीं, कभी आप अब नोट्स बनाने लगो, नोट्स बनाने में रह जाओगे, नहीं तो नोट्स कहीं से निकलवा लो किसी टीचर के। तो हिंदी पढ़ते पढ़ते फिलहाल बोर हो गए। अब यू वर्णमाला बच रहा है, यू वर्णमाला पढ़ेंगे बाद में। पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं, मैथ या रीजनिंग का एक प्रैक्टिस सेट, उसके बाद ये दोबारा से ये पढ़ लेंगे। बाकी रीजनिंग का तो है नहीं, पर मैथ का प्रैक्टिस सेट लगा लूँ। मैथ का एक प्रैक्टिस सेट लगाऊंगा, अब जब उसके बाद हिंदी पढ़ूंगा ये वर्णमाला, फिर एक रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लगा लूँगा, फिर वो जो विराम चिन्ह वाला चैप्टर है वो पढ़ लूँगा। मतलब कि सारा कंप्लीट हो जाएगा आज में। तो ऐसे ही छोटे छोटे टारगेट अपने हिसाब से बनाओ जो आपको अच्छा लगे, और डेली करते रहो। मतलब जनवरी में सारा सिलेबस जिससे कि कंप्लीट हो जाए। बाकी हिंदी तो मैं बिल्कुल फिलहाल उस चैप्टर को पढ़ कर बिल्कुल बोर हो गया। अब एक मैथ का लगा लूँगा ना प्रैक्टिस सेट, तो थोड़ा दिमाग एक्टिव सा हो जाएगा। फिर हिंदी का वर्णमाला पढ़ लूँगा। वर्णमाला तो 2-3 बार पढ़ रखी है, वरना तो इंटरेस्टिंग हो जाएगा। 20-25 मिनट या आधे घंटे में सारा पढ़ दूंगा। फिर उसके बाद रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट, और फिर से विराम चिन्ह। तो आज का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये भी थोड़े दिन बाद, मतलब कि 8-10 दिन बाद मूल विधि स्टार्ट करेंगे। मतलब कि एकदम से बर्डन नहीं डालेंगे। अगर एकदम से आज ही मैंने मूल विधि स्टार्ट कर दी, आज ही यूपीजी के स्टार्ट कर दी, आज ही सारा काम करते, तो एकदम से हैवी हो जाएगा सारा काम। अब 10-15 दिन बाद अगर मूल विधि स्टार्ट करेंगे तो हमें हिंदी में थोड़ी सी फुर्सत मिल जाएगी, मैथ और रीजनिंग में थोड़ी सी पकड़ हो जाएगी, तो जिससे कि आसान लगे चीज़ें। बाकी ऐसा नहीं करना कि सारी चीज़ें एकदम से स्टार्ट कर दी हो, इतना ज़्यादा बर्डन हो जाए, बहुत ही ज़्यादा। तो पहले मुझे एक मैथ का प्रैक्टिस सेट लगाता हूँ, उसका थोड़ा माइंड रिफ्रेश होगा। फिर वर्णमाला पढ़ दूंगा जल्दी जल्दी। पहले ही 3 ही लेकर चल रहा है, हिंदी, मैथ और रीजनिंग। और आप अपने हिसाब से कर लो, कभी आप मेरे हिसाब से लोगे और बोर हो जाओ, जैसा आपको ठीक लगे। बाकी थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट करते रहो यार। यूट्यूब पर थोड़ा सा प्यार दिखाओ, इंस्टाग्राम पे इतना प्यार दिखा रहे, यूट्यूब पर दिखा नहीं रहे। जिससे होना कुछ नहीं, बस होना ही है, थोड़ा मोटिवेशन से मिल जाएगा। मैं भी कंटिन्यूटी बनाए रखूँगा, आपकी भी कंटिन्यूटी बनी रहेगी, और कंटिन्यूटी ही मेन है इसमें। एक पता नहीं यार, लैपटॉप कुछ ज़्यादा स्लो से चल रहा है। अगर मैं 8-10 दिन बाद चलाऊँ ना तो बड़ा ही स्लो चलेगा, पता नहीं क्या दिक्कत आ जाए इसमें। आपके अकॉर्डिंग मुझे किस टीचर का प्रैक्टिस सेट लगाना चाहा, मतलब कि जो ठीक ठाक मेहनत कर रहा और प्रैक्टिस सेट बढ़िया करवा, क्योंकि मैंने अब तक किसी का भी प्रैक्टिस सेट नहीं लगाया। आज मैं लगा कर देखूँगा कि कौन सा टीचर ठीक लगवा रहा। मतलब कि एक होता है ना कि ऊपर ऊपर की फॉर्मेलिटी कर दें, और एक भाई बढ़िया डाला मेहनत करे। तो आपके अकॉर्डिंग अगर आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आप किसके प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, जिससे कि थोड़ी सी हेल्प मिले। बट मैं भी आपकी हेल्प करूँ, आप मेरी हेल्प करो, तो दोनों हेल्प करेंगे तो ठीक रहेगा।
बाकी आज मेरे दिमाग में चल रहा है कि मैं RWA का कोई उन्होंने पक्का कि नहीं नहीं उन्होंने पक्का शुरुआत कर रखी होगी RWA का प्रैक्टिस सेट की, तो मैं सोच रहा कि RWA का प्रैक्टिस सेट लगाऊंगा आज। UPSI मैथ प्रैक्टिस सेट जोन से सब तो ऊपर आगा उसके लगा लेंगे, सब तो ऊपर RWA होगा। देख आए भाई साहब रे, 36 दिन 36 मैराथन, यूपी कांस्टेबल UPSI। असल में बताऊँ भाई, लगा किसी के लो सब बराबर है, ठीक है ना, लेकिन मैं लगाऊंगा इस मास्टर के आज, इसके लगाएंगे आज भाई मैथ से। तो भाई आपको जोन सा टीचर बढ़िया लगा आप उसके लगा सको, ये नहीं कि मैं राहुल सर के लगा रहा तो आप भी राहुल सर के लगाओ, जो भी आपको टीचर बढ़िया लगे आप उसके लगा लो। तो भाई मैथ का तो हो गया प्रैक्टिस सेट कंप्लीट। अब पढ़ूंगा वर्णमाला का टॉपिक यूँ हिंदी में, बाकी धीरे धीरे पढ़ाते रहेंगे भाई, थोड़ा थोड़ा मोक वगैरह और जो मूल विधि है वो, और थोड़ा सा टाइम भी बढ़ाओगे से मतलब एकदम से स्टार्ट करेंगे लेकिन धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, बस थोड़ा सा साथ में सपोर्ट करना और जुड़ना। बाकी अगर आपको कुछ कमी दिखाई दे तो मुझे कमेंट जरूर करना, जिसे मैं सुधारूंगा। बाकी मेहनत करें लगे भाई, पॉजिटिव होगा बिल्कुल, मेहनत करो, जो होगा सही होगा, और बाकी लगे रहो।